हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंजलि। वेलकम टू एबियर बायो क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस बायोलॉजी का। ये लेक्चर नंबर 8 है, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। तो स्टार्ट करते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस से। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, ठीक है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किस तरीके से ट्रेड जो है वो ट्रांसफर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। अब एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल किसे कहते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब क्रोमोसोम से एक्स्ट्रा, क्रोमोसोम से एक्स्ट्रा मतलब न्यूक्लियर जीन से एक्स्ट्रा। इनहेरिटेंस कौन सा है? अदर देन न्यूक्लियर जीन, ठीक है। क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मतलब आपके क्रोमोसोम से दूसरी न्यूक्लियर जीन के अलावा कौन कौन सी चीजें हैं जो इनहेरिटेंस को कंट्रोल करती है, ट्रेट को कंट्रोल करती है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल कहते हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस में आता है, जब हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो ये दो टाइप के होते हैं। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जिसे हम मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहते हैं, और दूसरा हमारा है मैटरनल इफेक्ट। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, दैट इज इनहेरिटेंस जो है वो साइटोप्लाज्म पर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। इनहेरिटेंस इज डिपेंडेंट ऑन साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म किस पे डिपेंडेंट होते हैं? ये साइटोप्लाज्म में उनके ऑर्गेनेल्स पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकांड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट पर, माइटोकांड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पर डिपेंड करती है और कंट्रोल करती है, उसे कहते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। मैटरनल इफेक्ट, ठीक है। मैटरनल इफेक्ट में कुछ लॉन्ग लिव्ड आरएनए और प्रोटीन है जो मदर से चाइल्ड में जाते हैं। आरएनए कहाँ पर है? आरएनए साइटोप्लाज्म में है। और प्रोटीन कहाँ पर है? प्रोटीन भी साइटोप्लाज्म में है, ठीक है। लॉन्ग लिव्ड लॉन्ग लिव्ड आरएनए प्रोटीन ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। लॉन्ग लिव्ड स्पेसिफिकली वर्ड है, ठीक है। हम सभी ने पढ़ा है कि आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, लेकिन उसके बाद आरएनए को डिग्रेडेट कर देते हैं, सिंपल सी केस में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? आरएनए की लाइफ इतनी अधिक होती है कि वो मदर से चाइल्ड तक चली जाती है, जहां पर वो फिनोटाइप को कंट्रोल करता है, ठीक है। मदर से चाइल्ड तक भी चली जाती है, वहां पर क्या करती है? यहाँ पर क्या होता है कि आरएनए की लाइफ इतनी अधिक होती है, वो मदर से चाइल्ड तक चली जाती है और वहां पर फिनोटाइप को कंट्रोल करता है, ठीक है। मैटरनल इफेक्ट में एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिलती है कि F1 जनरेशन में ये दिखता है, लेकिन F2 जनरेशन में ये गायब हो जाता है। कैसे? ये विजुअल टेल F1 जनरेशन, ठीक है। अभी हम इसको एग्जांपल से समझेंगे। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और मैटरनल इनहेरिटेंस जो है वो साइटोप्लाज्मिक के ऑर्गेनेल्स पर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकांड्रिया, उस पर डिपेंड करते हैं। मैटरनल इफेक्ट में लॉन्ग लिव्ड आरएनए और प्रोटीन जो है वो मदर से चाइल्ड में जाते हैं, और इस तरीके से मदर एक्चुअली चाइल्ड का जो फिनोटाइप है उसको इफेक्ट करती है, ठीक है। अब इसे मैटरनल इनहेरिटेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि साइटोप्लाज्म सिर्फ और सिर्फ मदर से मिलता है। एग और स्पर्म का जो फ्यूजन होता है, तो एग ही है जो साइटोप्लाज्म लेकर आता है, ठीक है। स्पर्म से कोई साइटोप्लाज्म नहीं आता है, स्पर्म से सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस लेकर आता है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म जो है सिर्फ और सिर्फ मदर से आता है, इसीलिए इसका नाम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पड़ा, ठीक है। साइटोप्लाज्म इज रिसीव फ्रॉम मदर्स ओनली सो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मैटरनल इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल देखते हैं, मेल स्टेरिलिटी इन कॉर्न, ठीक है। कॉर्न मतलब क्या होता है? मोनोसिस। मोनोसिस का मतलब क्या होता है? बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर और सेम प्लांट, एक ही प्लांट में मेल एंड फीमेल फ्लावर होते हैं, उसे हम मोनोसिस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये फीमेल गैमेट से, ये मेल गैमेट से फर्टिलाइजेशन हुआ, सीड बने, प्लांट बना, प्लांट से मेल एंड फीमेल दो फ्लावर बने, दो नए फ्लावर बने, ठीक है। अब ये जो मेल फ्लावर है ना, ये जो मेल फ्लावर है स्टेराइल होगा, ठीक है। स्टेराइल होगा। स्टेराइल का मतलब क्या होता है? गैमेट्स नहीं बना सकता। स्टेराइल मतलब नॉन रिप्रोडक्टिव, फर्टाइल मतलब रिप्रोडक्टिव, ठीक है। एंड फर्टाइल मतलब रिप्रोडक्टिव। क्या हुआ यहाँ पर? फीमेल गैमेट, फर्टिलाइजेशन हुआ, सीड बने, प्लांट बना, मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर। तो मेल फ्लावर जो है उसका क्या होता है? मेल फ्लावर का क्या होता है? स्टेराइड होगा, ठीक है। स्टेराइड होगा, रिप्रोडक्टिव होगा, ठीक है। नॉन रिप्रोडक्टिव होगा। वो किस पर डिपेंड करता है? फीमेल पर डिपेंड करता है, ठीक है। मेल फ्लावर जो है उसका क्या होता है? मेल फ्लावर जो है वो स्टेरॉइड होगा। यहाँ पर फीमेल फ्लावर नहीं, सिर्फ मेल फ्लावर का स्टेरॉइड होगा, रिप्रोडक्टिव होगा, नॉन रिप्रोडक्टिव होगा। और वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है फीमेल गैमेट्स पर डिपेंड करता है। अब मेल स्टेरिलिटी का सोल्यूशन है न्यूक्लियर जीन, ठीक है, जिसे कहते हैं स्टेरॉइड फर्टाइल जीन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है RF जीन, ठीक है। ये हमारा मेंडेलियन प्रिंसिपल पर है, एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, ठीक है।
डोमिनेंट वाला जो है वो कैपिटल है और रिसेसिव वाला जो है वो स्मॉल है। फर्टाइल और स्टेरिलिटी, अभी इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आप हो और आपको ट्रिप पर जाना है, ठीक है। हमारी इंडियन फैमिली में क्या होता है, मम्मी को मना लिया तो सारे काम हो जाएंगे, ठीक है। मम्मी अगर मान गई तो सारे काम हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, मम्मी के पास जाएंगे, मम्मी से परमिशन लेंगे, मम्मी ने परमिशन देंगी या नहीं देंगी, ठीक है। मम्मी ने परमिशन दे दिया तो पापा भी नहीं रोक सकते, मम्मी ने परमिशन नहीं दिया तो मम्मी ने परमिशन नहीं दिया कि ट्रिप पर जाओ तो हम किसके पास जाएंगे, पापा के पास जाएंगे। तो पापा के पास जाएंगे परमिशन ले, तो उनके पास भी दो ऑप्शन रहेगा, या तो जाने देंगे या तो नहीं जाने देंगे, ठीक है। उनके पास दो ऑप्शन रहेगा, या तो जाने देंगे या तो नहीं जाने देंगे, ठीक है। आप और आपकी ट्रिप क्या है और मम्मी क्या है, यहाँ पर प्लान सक्सेसफुल होगा, स्टेरिलिटी होगी, फर्टिलिटी होगी, ठीक है। आप और आपकी ट्रिप क्या है, जाने दोगे या नहीं, स्टेरिलिटी होगी या नहीं होगी। कंट्रोल किसका, कंट्रोल किसके पास रहेगा, मम्मी पास रहेगा। मम्मी क्या है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में जीन है तो काम बढ़िया होगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म में जीन है तो काम बढ़िया होगा। न्यूक्लियस कौन है, पापा है। न्यूक्लियस में जीन हो या ना हो, न्यूक्लियस में जीन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मम्मी तो साइटोप्लाज्म में, मम्मी के पास मम्मी जो है साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म में जीन है ही नहीं, ठीक है। साइटोप्लाज्म में जीन है ही नहीं, तो पापा को मनाओ, पापा के पास जाओ, मतलब इसका कि पापा को मनाओ। पापा अगर माने मतलब कि आरएफ डोमिनेंट है, पापा अगर माने तो आरएफ डोमिनेंट है, नहीं माने पापा तो रेसेसिव है, मतलब पापा ने भी साथ नहीं दिया। न्यूक्लियस में भी रेसेसिव वाला ही आ गया, ठीक है। क्या है, टू स्टेप, क्या है यहाँ पर टू स्टेप वाला सोल्यूशन है ना। जैसे घर में मम्मी को मनाओ, मम्मी मान गई तो काम बढ़िया होगा, पापा भी मान गए। साइटोप्लाज्म में जीन है तो काम बढ़िया होगा, ठीक है। हेड ऑफ द फैमिली, न्यूक्लियस पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। नहीं माने तो चलो पापा की तरफ, न्यूक्लियस की तरफ चलो, वहां पर भी हाँ या ना का दो कंडीशन होगी। डोमिनेंट वाला हुआ तो काम बढ़िया है, डोमिनेंट वाला हुआ तो काम हो जाएगा, ठीक है, दोबारा से फर्टिलिटी आ जाएगी। नहीं माने तो प्लान कैंसिल है, ठीक है। तो ये होता है आपका केस, साइटोप्लाज्म में जीन है तो पहले से ही फर्टिलिटी आ जाएगी, पहले से ही फर्टिलिटी हो जाएगी। नहीं है तो न्यूक्लियस की तरफ जाओ, ठीक है, न्यूक्लियस की तरफ बढ़ेंगे। न्यूक्लियस में अगर डोमिनेंट वाला है तो काम बन जाएगा, फर्टिलिटी आ जाएगी। नहीं होगा तो नहीं आएगी, ठीक है। तो ये लाता है फर्टिलिटी, रिस्टोर है, ठीक है, एंड इसे आता है स्टेरिलिटी। उसके बाद हम मैटरनल इफेक्ट को देखते हैं। मैटरनल इफेक्ट, ठीक है, मैटरनल इफेक्ट देखते हैं। मैटरनल इफेक्ट में क्या है, लॉन्ग लिफ्टेड आरएनए और प्रोटीन है, ठीक है। लॉन्ग लिफ्टेड आरएनए और प्रोटीन काम करते हैं और हमारा इनहेरिटेंस चल जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपके होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव हैं, ठीक है। होमोजाइगस डोमिनेंट फादर, होमोजाइगस रिसेसिव मदर है, ठीक है। क्रॉस होगा, जब क्रॉस होगा तो क्या मिलेगा हमें, कैपिटल ए और स्मॉल ए मिलेगा, ठीक है। कैपिटल ए और स्मॉल ए बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो फिनोटाइप है वो कौन सी होंगे, स्मॉल ए फिनोटाइप होंगे, ठीक है। स्मॉल ए फिनोटाइप कैसे होंगे, पहले इसको समझते हैं। मेंडेलिज्म में जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमेशा ये पढ़ा था, मेंडेलिज्म में हमेशा डोमिनेंट एलील आता है तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये क्रॉस को देखकर आएगा कि जो प्रोजनी आएगी वो कैपिटल ए की फिनोटाइप होगी, क्योंकि जब हमने मेंडेलिज्म इनहेरिटेंस पढ़ा है तो उसमें हमेशा पढ़ा है कि डोमिनेंट एलील आता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, और सबसे पहला थॉट आया कि इसके पास कैपिटल ए का फिनोटाइप होगा, ठीक है, कैपिटल ए का फिनोटाइप होगा। लेकिन नहीं, यहाँ पर स्मॉल ए का फिनोटाइप होता है, ठीक है। इसके पास स्मॉल ए का फिनोटाइप हुआ क्योंकि इसके जो फादर थे वे कैपिटल ए का फिनोटाइप इसको देंगे, ठीक है, और जो मदर थी वो स्मॉल ए का फिनोटाइप इसको देंगी। यहाँ पर होमोजाइगस डोमिनेंट है तो कैपिटल ए का फिनोटाइप और यहाँ पर स्मॉल ए का फिनोटाइप। इसकी मदर ने स्मॉल ए बनाया एंड जो प्रोजनी आने वाली थी तब इससे कुछ आरएनए और प्रोटीन यहाँ पर चले आए, ठीक है। तब इससे जब प्रोजनी आने वाली थी तब इससे कुछ आरएनए और प्रोटीन यहाँ पर चले गए, मदर के कुछ आरएनए और प्रोटीन यहाँ पर चले गए, जिसकी वजह से इन आरएनए और प्रोटीन ने इसका फिनोटाइप स्मॉल ए बना दिया, ठीक है। जिसकी वजह से ये आरएनए और प्रोटीन ने इसका फिनोटाइप स्मॉल ए बना दिया। मदर इज द डोमिनेंट, जैसे पिछले एग्जांपल में देखा था ना, पहले मम्मी बनाओ, यहाँ पर भी वही है, पहले मम्मी उनका फिनोटाइप क्या है, स्मॉल ए है, मम्मी का फिनोटाइप क्या है, स्मॉल ए है। तो उनके चाइल्ड में भी आरएनए और प्रोटीन चले गए, जिसकी वजह से चाइल्ड का भी फिनोटाइप स्मॉल ए वाला ही हो गया। बट इनिशियली जब प्रोजनी आई
बट इनिशियली जब प्रोजेनी आई उसके पास स्मॉल ए वाला ही होगा, ठीक है। बट आरएनए और प्रोटीन जो है, ये वाले आरएनए और प्रोटीन हमेशा नहीं रहेंगे। कुछ टाइम के बाद ये वाले आरएनए और प्रोटीन डिग्रेडेड हो जाएंगे, ठीक है, डिग्रेडेड हो जाएंगे। आफ्टर सम टाइम आरएनए एंड प्रोटीन डिग्रेडेड। शुरू में प्रोजेनी में ये वाले आरएनए और प्रोटीन रहेंगे, ठीक है, शुरू में ये प्रोजेनी में आरएनए और प्रोटीन रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे प्रोजेनी बढ़ेगी वैसे वैसे ये वाले आरएनए प्रोटीन जो है वो डिग्रेडेड हो जाएंगे, ठीक है, कुछ टाइम के बाद। तो क्या होगा, डोमिनेंट एलील अपना इफेक्ट दिखाएगा। तो क्या होगा, डोमिनेंट एलील अपना इफेक्ट दिखाएंगे, ठीक है, डोमिनेंट एलील जो है वो अपना इफेक्ट दिखाएंगे। अब जो फिनोटाइप है वो कुछ टाइम के बाद चेंज हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद कैपिटल ए और स्मॉल ए में चेंज हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल ए फिनोटाइप अकॉर्डिंग टू जीनोटाइप, कैपिटल ए स्मॉल ए। फॉर एग्जाम्पल बात करें, जब हम अपनी फैमिली के अंडर में रहते हैं तो जब हम पेरेंट्स की अपनी फैमिली के अंडर में रहते हैं तो उनकी मोरल वैल्यू को सीखते हैं, उनकी शिक्षा को सीखते हैं। लेकिन जब कुछ टाइम के बाद हम बाहर जाते हैं तो बाहर की चीजों को अडॉप्ट करते हैं, जैसे दोस्त बनाते हैं तो उनकी जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। मम्मी पापा की वैल्यू तो रहती ही है, उसके साथ साथ बाहर वाले को भी हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, बाहर वाले की जो वैल्यू होती है उसको भी लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही हुआ, जब तक मदर वाला आरएनए और प्रोटीन है तब तक मदर जैसे दिखेंगे, ठीक है, तब तक मदर के जैसे हैं। लेकिन जब ये डिग्रेडेड हो जाएंगे तो ये ओरिजिनल वाला था कैपिटल ए स्मॉल ए, हेटेरोजाइगस कंडीशन थी, ठीक है। तो ये ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएंगे हेटेरोजाइगस कंडीशन में, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। तो डोमिनेंट वाले ने अपना एक्सप्रेशन किया, कुछ टाइम के बाद जो फिनोटाइप है वो कैपिटल ए वाला ही होगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हमारे पास है F1 जनरेशन थी, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हमारे पास ये F1 जनरेशन थी। अगर आप F1 जनरेशन की सैल्विंग करेंगे तो आपने देखा कि जैसे जैसे प्रोजेनी बड़ी हो रही है तो कैपिटल ए का फिनोटाइप दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर फिनोटाइप क्या है, कैपिटल ए, और यहाँ पर भी कैपिटल ए फिनोटाइप है, ठीक है। अब इससे आने वाली जो प्रोजेनी होगी वो कैसी होगी, कैपिटल ए ही होगी, ठीक है, कैपिटल ए ही होगी। इससे आने वाली जो प्रोजेनी हो कैपिटल ए ही होगी, ठीक है। कैपिटल ए वाला आरएनए और प्रोटीन ही जाएगा ना यहाँ पर, इसका जो कैपिटल ए वाला ही आरएनए प्रोटीन ही जाएगा ना चाइल्ड में, ठीक है, प्रोजेनी में, तो कैपिटल ए ही होगी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हमने पढ़ा था कि F1 जनरेशन में इसका इफेक्ट दिखता है, ठीक है, और इसके बाद इफेक्ट जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। F1 जनरेशन में इसका इफेक्ट दिखता है, उसके बाद उसका इफेक्ट चेंज हो जाता है। जब तक आप अपने घर में हो तब तक आप अपने पेरेंट्स की वैल्यू को फॉलो करते हैं, ठीक है, उनके मोरल को फॉलो करते हैं। जब आप घर से बाहर निकलते हो तो आप और चीजों को एब्जॉर्ब करते हो। तो यहाँ पर भी वही है, जब तक मदर वाला आरएनए और प्रोटीन है तब तक मदर वाला फिनोटाइप होगा, ठीक है, मदर वाला फिनोटाइप होगा। जब ये डिग्रेडेड हो जाएंगे तो अपने जीनोटाइप पर शिफ्ट हो जाएंगे, और इस तरीके का फिनोटाइप बन जाएगा अकॉर्डिंग टू जीनोटाइप, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। अपने जीनोटाइप पे ये दोबारा से शिफ्ट हो जाएंगे और इस तरीके का फिनोटाइप बन जाएगा, इस तरीके का फिनोटाइप दिखाई देगा हमें, ठीक है। जैसे ये भी कैपिटल ए, ये स्मॉल ए, ये कैपिटल ए, ये भी कैपिटल ए, ठीक है। तो कैपिटल ए यहाँ देखो F1 जनरेशन वाला क्या होता है, इसको अपनी मदर से मिले, ठीक है। F1 जनरेशन वाले किया है तो इसको अपनी मदर से मिले हैं, ठीक है, चारों को अपनी मदर से मिले हैं, इन चारों को, ठीक है, इन चारों को अपनी मदर से मिले हैं, ठीक है। तो चारों को अपनी मदर से जब मिले हैं तो जब तक मदर से मिले हैं तो ये ए हुए, जब इनको अपनी मदर से मिले हैं तो ये ए हुए, ठीक है। लेकिन जब मदर ने अपने आरएनए और प्रोटीन को डिग्रेडेट कर दिए तो ये जीनोटाइप के अकॉर्डिंग ए ही रहेंगे, ये भी ए रहेंगे, ये भी ए रहेंगे और ये भी ए रहेंगे, ठीक है। लेकिन जब मदर ने आरएनए और प्रोटीन को डिग्रेडेट कर दिया, खत्म कर दिया, तो ये स्मॉल ए में चेंज हो जाएगा। इनिशियली जब आरएनए और प्रोटीन मिले तो कैपिटल ए वाला रहेगा, ठीक है, कैपिटल ए वाला रहेगा, अपनी मदर वाला रहेगा। लेकिन जब वो डिग्रेडेट हो जाएंगे तो जीनोटाइप के अकॉर्डिंग आ जाएंगे, अपने जीनोटाइप के अकॉर्डिंग आ जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ भी है कि ये वाला फिनोटाइप क्यों हुआ है, क्योंकि जीनोटाइप कैपिटल ए और स्मॉल ए था, ठीक है, कैपिटल ए और स्मॉल ए था, डोमिनेंट एलील का एक्सप्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। जहां डोमिनेंट है डोमिनेंट का एक्सप्रेशन आएगा, और जहां रिसेसिव है वहां रिसेसिव का एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।